नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ शनिवार व्रत की कथा। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, सत्यवादी और भगवान में अटूट श्रद्धा रखने वाला था। परंतु उसके जीवन में हमेशा कष्ट, दरिद्रता का और दुख बने रहते थे। चाहे वह कितना भी परिश्रम कर ले, उसके घर में सुख शांति नहीं रहती थी। लोग कहते थे कि उस पर शनिदेव की साढ़े साती चल रही है। ब्राह्मण ने कई विद्वानों से सलाह ली। सभी ने एक ही बात कही, तुम पर शनिदेव की कुप्रभाव दृष्टि है। यदि तुम श्रद्धा से शनिवार व्रत रखो और शनिदेव की पूजा करो तो तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर होंगे। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे नियम और श्रद्धा से शनिवार का व्रत करेगा। पहले शनिवार को उसने सूर्योदय से पहले स्नान किया, काले वस्त्र धारण किए, शनिदेव की प्रतिमा स्थापित की और सरसों के तेल का दीपक जलाया। उसने काले तिल, काली उड़द, लोहे का दान किया तथा पूरे दिन उपवास रखा। शाम को उसने शनिदेव की कथा सुनी और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप किया। कुछ सप्ताह बीत गए परंतु ब्राह्मण के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा। एक दिन शनिदेव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी रात ब्राह्मण के घर में आग लग गई और उसका सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। पत्नी दुख से रो पड़ी। ब्राह्मण बोला, यह भी शनिदेव की लीला है, मैं व्रत नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण ने अगले शनिवार को भी व्रत रखा। हालांकि उसके पास दान करने के लिए कुछ नहीं था। उसने केवल अपने मन की सच्ची श्रद्धा अर्पित की। शनिदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और स्वप्न में प्रकट होकर बोले, वत्स, तुमने धैर्य और सच्ची भक्ति से मेरा व्रत किया है। अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण को एक राजा के यहाँ सम्मानजनक कार्य मिल गया। उसकी आय बढ़ने लगी, घर में सुख शांति आ गई और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। ब्राह्मण ने जीवन भर शनिवार व्रत नहीं छोड़ा और सदैव शनिदेव की कृपा बनी रही। तो दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। सच्ची भक्ति, धैर्य और कर्म से शनिदेव का निवारण होता है। शनिवार व्रत से कष्ट, रोग, दरिद्रता और भय दूर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी शनिवार की कथा, मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।